जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 18 जनवरी को शनि मकर राशि में अस्त होने वाले हैं और शनि का अस्त होना ग्रहों में विशेष प्रभाव डालने वाला होगा, आपके जीवन में विशेष प्रभाव डालने वाला होगा। तो इस शनि के अस्त होने से अगले कुछ दिनों तक 22 फरवरी तक आपके लिए किस तरह की परिस्थितियां निर्मित होंगी, यानी लगभग 1 महीने तक ये शनि अस्त रहेंगे। तो शनि का अस्त होना तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव देगा, आपकी किन किन चीजों में परिवर्तन होंगे, आपकी दिनचर्या में क्यों परिवर्तन होंगे, शनि का ये अस्त होना क्यों इतना ज्यादा प्रभावी रहने वाला है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो हम बात कर रहे हैं शनि के अस्त होने की। शनि अभी कहाँ है? अपनी राशि मकर राशि में विराजमान है। उनके साथ 2 ग्रह और भी हैं, सूर्य और बुध। त्रिग्रही योग बना हुआ था ये, लेकिन बुध 17 जनवरी को अस्त हो चुके हैं और अब एक दिन बाद ही 18 जनवरी को शनि भी अस्त हो गए। सूर्य भी वहां विराजमान है। अस्त होने का मतलब क्या है और अस्त क्यों हुए हैं? तो जब कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत अधिक करीब आ जाता है तो उसके जो कारक तत्व हैं वो अपने परिणाम देने में विफल हो जाते हैं और इसी वजह से बुध भी प्रकाशहीन हो गए, अस्त हो गए, और इसी वजह से शनि भी अस्त हो गए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज उन पर भारी पड़ा। 2 ग्रहों का अस्त होना। और शनि को अगर आप देखें तो शनि क्या है? शनि हमारे जीवन काल और प्रतिष्ठा का सूचक है। ये व्यक्ति के जीवन में बड़ी कड़ी मेहनत कराते हैं, पद प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं, ईमानदारी को भी दर्शाते हैं शनिदेव। शनिदेव का आपकी कुंडली में, सभी की कुंडली में उच्च होना, मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर शनि आपके लिए शुभ है, शनि आपके लिए अगर मजबूत हो जाए तो आपको शासक बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कौशल, नौकरी में उच्च पद, धन लाभ, भाग्य में बढ़ोतरी, व्यापार में लाभ, इन सभी चीजों में आपको बहुत ही आसानी से उपलब्धियां मिल जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि शनि की शुभ स्थिति व्यक्ति को करियर संबंधी ऊंचाइयां दे देती है और साथ में विदेश यात्रा कराती है, विदेश में शिक्षा कराती है, विदेश में नौकरी करवाती है, विदेश संबंधित लाभ भी करवाती है। तो अब यहाँ 18 जनवरी से शनि अस्त होंगे और 22 फरवरी की रात को ये अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे, यानी उदय हो जाएंगे। तो अब तुला राशि के लोगों के लिए कैसे प्रभाव देंगे ये? तुला राशि जो है वो है शुक्र की राशि और आपके लिए शनि जो है आपके 4थे भाव के स्वामी है, जो कि परिवार का भाव कहा जाता है। साथ में आपके 5म भाव के स्वामी भी हैं, 5म भाव के स्वामी। और अभी जो ये आपके 4थे भाव में बैठे हुए थे, 4थे ही भाव में अब ये अस्त हो चुके हैं। ऐसे में यहां 4थे भाव में अस्त होगा, इस एक भाव पर तो सबसे अधिक प्रभाव डालेगा। अब जिस चीजों के कारक ग्रह है, 4था भाव है जो जिस चीज का, उन चीजों में प्रभाव जरूर डालेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में जो जातक नौकरी करते हैं उनको काम तो वो करेंगे, लेकिन उनको अपने काम से संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। यानी आप नौकरी कर रहे हैं, आप अपने काम में अपना फुल टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में असंतुष्टि की भावना रहेगी अपने काम से, जो आपको तनाव दे सकती है, जो मानसिक परेशानी दे सकती है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शनि के उपाय बहुत हितकर साबित होंगे, शनि के उपाय जरूर करें। 22 फरवरी तक का समय है, कुछ चीजों में लाभ भी आपको मिलेगा। आपके साथ जो काम करने वाले हैं उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलें। ध्यान रखें कि बुध भी अभी अस्त हैं, इसीलिए सहकर्मियों के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनाकर चलेंगे तो स्थितियां बहुत बेटर हो सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाना, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करने की तरफ ज्यादा ध्यान आपको देना होगा। और अगर आप एक व्यवसायी हैं, आप किसी भी तरह के बिजनेस से जुड़े हैं, किसी भी तरह का छोटा मोटा कोई भी व्यापार आप करते हैं, तो अपने व्यापार पर, अपने व्यवसाय पर नजर बनाकर रखना होगा। अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो बंटवारे की नौबत आ सकती है, तो इसीलिए पार्टनरशिप में काम करते हैं तो हर समस्या को सुलझाते हुए चलें, समस्या को बड़ी ना बनाएं।
वाद विवाद की स्थिति तक ना आने दें, और अगर हो भी जाती है वाद विवाद की स्थिति तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जहां आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी धन प्राप्ति के योग बिल्कुल बनेंगे, आपको धन भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि ये चीजें ही आपके लिए बड़ा परेशान करने वाली होंगी। तो धन से जुड़ी हुई जो आपके जो अपने जो निवेश किए हुए थे उनमें स्थितियां अच्छी रहेंगी। अगर आप किसी सरकारी योजना से जुड़े हुए हैं, किसी सरकारी कंपनी में काम करते हैं, किसी सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि सूर्य का दबदबा चल रहा है। सूर्य ने ही तो ग्रह को अस्त किया है, तो सूर्य का प्रभाव ज्यादा है। सूर्य क्या है? सूर्य है सरकारी विभाग के कारक ग्रह। तो आपके लिए जो सरकारी कामकाज से जुड़े हैं उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो माँ की सेहत का ध्यान रखें। चौथे भाव में अस्त हुए हैं। चौथा भाव माता का भाव होता है, साथ में परिवार का भाव भी होता है। तो माता की सेहत का ध्यान रखें। माता को अगर पहले से सेहत संबंधी परेशानी है तो ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। घर परिवार में किसी की भी सेहत पे कुछ भी आपको दिखता है तो उसको तुरंत आप चिकित्सक के पास जरूर लेकर जाएं, बीमारी को बढ़ाएं नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस पर अगर आप ध्यान दे लेंगे तो स्थितियां ठीक हो जाएंगी आपकी। आपके दाम्पत्य जीवन की, अगर आपके प्रेम जीवन की बात करें तो अपने दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कड़वाहट को बिल्कुल ना आने दें। एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान दें, तो स्थितियां अच्छी रहेंगी। वैसे भी तुला राशि बैलेंस करने में बहुत अच्छी मानी जाती है, और ये जो आपका बैलेंस करने का एक गुण है ये अब आपके काम आएगा। शनिदेव आपकी जो दैनिक जीवन शैली है उसका हिस्सा बन सकते हैं, और इसका हिस्सा बनेंगे तो कहीं ना कहीं मेहनत जो आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं उसका जितना आप रिजल्ट पाने की इच्छा रखते थे उतना रिजल्ट शायद ना मिल पाए, लेकिन मिलेगा। अब यहाँ जो है प्रेम जीवन के लिए ठीक ठाक समय रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं कह सकते हैं, अनुकूल स्थितियां बनी रहेंगी आपके लिए 22 फरवरी तक। अब जैसे जैसे बाकी ग्रहों की स्थितियां भी होंगी तो वो ग्रहों की स्थितियां आपके लिए ठीक होती जाएंगी। और यहाँ 22 फरवरी तक शनि अस्त है, लेकिन बुध जल्दी ही उदय हो जाएंगे। और आपकी राशि के स्वामी जो कि शुक्रदेव है, शुक्रदेव का प्रभाव जब आपके ऊपर होगा तो शुक्रदेव के प्रभाव से ये स्थितियां भी सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि शुक्रदेव उदय हो जाएंगे, मार्गी भी हो जाएंगे इन दिनों में, तो शुक्रदेव का प्रभाव भी बहुत अधिक होगा। तो शनि के थोड़े से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, ताकि जो शनि से संबंधित चीजें हैं उनको भी आप ठीक करके चल सके। अब शनि के उपाय के लिए आपको क्या करना है? आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। या तो आप शनिवार की सुबह या शनिवार की शाम को प्रति शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें, और अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे आपको अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो। ये जो छोटी छोटी चीजें जितनी भी बताई हैं इन सभी चीजों में राहत मिलती हुई आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।